ज्योतिष से संबंधित इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमारे पास सिर्फ कुंडली दी हुई हो, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री दी हुई हो, तो उससे हम एज यानी उसकी उम्र अर्थात उसकी जन्म तिथि को ज्ञात कैसे की जाए। इस बात पर चर्चा करने के लिए मैं नरेंद्र गुप्ता आपके सामने उपस्थित हूँ और यह वीडियो ज्योतिष की संस्था सौभाग्यम से आप तक पहुँच रही है। यह वीडियो पूरी तरह सिद्ध करेगी कि ज्योतिष भी एक साइंस है। सनातन विज्ञान की एक शाखा ज्योतिष किस तरह से विज्ञान है, यह इस वीडियो के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। इतनी सटीक कैलकुलेशंस हैं जितनी किसी भी विज्ञान के लिए बहुत जरूरी होती है। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी एक पाठ यानी एक सबक, एक लेसन होगा जो ये कहते हैं कि ये अनुमान के आधार पर ही चलता है। जिन लोगों को यह विश्वास नहीं है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, उन लोगों के लिए भी यह वीडियो पहला सबक है। अब यह क्यों जरूरी हो जाता है जन्मपत्री के बारे में यह जानना कि व्यक्ति की उम्र क्या हो सकती है। कई बार क्या होता है कि घर में या कहीं से कोई जन्म कुंडली प्राप्त होती है और उस पर नाम वगैरह लिखा हुआ नहीं होता है। अक्सर ऐसी जन्मपत्री के बारे में जिसके बारे में संशय होगी भाई इन 2-3 जन्म पत्रियों में किसी पर्टिकुलर एक पर्सन मतलब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली कौन सी हो सकती है, तो उसकी उम्र का पता लगा करके हम यह जान सकें कि यह कुंडली उस व्यक्ति की हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि बहुत से लोग ज्योतिष की परीक्षा लेने के लिए सामने कुंडली रख देते हैं और ये बताते हैं कि ये मेरी कुंडली है, मेरे बारे में बताइए। तो यह भी प्रूव हो जाता है कि ये कुंडली उनकी है या नहीं है। उनसे उनकी जन्म तिथि जान लें और जन्म तिथि जान करके हम उस कुंडली की कैलकुलेशन करें और यह देखें कि ये दोनों एक ही व्यक्ति की हो सकती है या नहीं हो सकती। ऐसे मेरे पास तो कुछ केसेस आए हैं जिसके अंदर से लोग बाग किसी भी जन्म कुंडली को अपनी बता करके उसके बारे में प्रेडिक्शन पूछते हैं। कभी कभी ये गलती से भी हो जाता है कि व्यक्ति बिना नाम लिखी कुंडली को अपनी समझ करके ले आते हैं। सिर्फ जन्म तिथि ही नहीं, इसमें जन्म समय भी ज्ञात किया जा सकता है और इतना एक्यूरेट जन्म समय भी ज्ञात हो जाता है जितना कि वास्तविक जन्म तिथि और समय के अनुसार ही जन्म कुंडली को बनाया गया हो। तो देखते हैं जन्म कुंडली में तिथि किस प्रकार ज्ञात की जाती है। सबसे पहले इसका एक बेसिक सिद्धांत है कि जो भी ग्रह हैं इसमें जन्म कुंडली के 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये सभी जन्म कुंडली के पूरा एक चक्कर एक निश्चित अवधि में लगा लेते हैं। उस अवधि का ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है। अब यदि उम्र को ज्ञात करना हो तो इसमें 3 प्रमुख ग्रह काम करते हैं, शनि, गुरु यानी बृहस्पति और सूर्य। इसकी कुछ और भी कैलकुलेशन हो सकती होंगी, लेकिन मैं इन 3 ग्रहों के आधार पर आपको कैलकुलेशन करना बता रहा हूं। शनि जिस घर में बैठे हुए हैं वहां से जब घूमते हैं तो पूरा चक्कर लगा करके उसी घर में 30 साल में पहुंचते हैं। जिस डिग्री से उन्होंने शुरू किया था वापस उसी डिग्री पर आएंगे, 30 साल लगेंगे। गुरु जब कुंडली के अंदर घूमते हैं तो वापस उस घर में आने में 12 साल लगाते हैं, अर्थात एक घर में वे 1 साल रुकते हैं, शनि एक घर में 2.5 साल रुकते हैं। और यदि सूर्य को देखें तो वे करीब करीब एक घर के अंदर 1 महीना रुकते हैं। अब इन 3 ग्रहों के आधार पर किस तरीके से जन्म कुंडली के अंदर व्यक्ति की एज पता की जाए। यहाँ जो भी नंबर लिखे हुए हैं वे घर के नंबर हैं, अर्थात ये लग्न स्थान कहलाता है। लग्न का नंबर 1 माना जाता है। ये दूसरा घर, दूसरा भाव, ये तीसरा घर या तीसरा भाव है, ये चौथा घर या चौथा भाव है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 घर हैं। इनमें यह कोई निश्चित नहीं है कि कोई भी ग्रह किस घर में बैठा हुआ है।
किसी भी राशि में बैठ सकते हैं। कोई राशि का भी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पहली राशि होनी चाहिए, ये तो एक प्रारूप है। वरना आप कोई भी जन्म कुंडली उठा लें जिसमें जो भी राशि लिखी हुई है लग्न में, और वहीं से कैलकुलेट होगी, और ग्रह जो भी हैं उस कुंडली के हिसाब से हम उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस जन्म पत्रिका में सूर्य की जो स्थिति है वो किस प्रकार से देखी जाती है। यह मेष राशि है, पहला नंबर मेष राशि। मेष राशि के अंदर सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक रहते हैं। यह जो स्थिति है सूर्य की, ये जो स्थिति है, यह सन कोई सा भी चल रहा हो हमेशा एक जैसी रहेगी। इसलिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। जब भी मेष राशि में सूर्य होंगे तो 14 अप्रैल से 14 मई के बीच ही होंगे। यह वृष राशि कहलाती है, 2 नंबर। वृष राशि में 14 मई से 15 जून तक सूर्य रहते हैं। यह तीसरे नंबर मिथुन राशि कहलाती है। मिथुन राशि में सूर्य 15 जून से 16 जुलाई तक रहते हैं। मैं राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। ये जो घर बने हुए हैं, इन घर से सूर्य का स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। हमेशा राशि देखें और जिस राशि में सूर्य बैठे हुए हैं उनके उस महीने की गणना उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। चौथी राशि कर्क राशि कहलाती है, और कर्क राशि में यदि सूर्य होते हैं तो वो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक होते हैं। सिंह राशि, पांचवी जो राशि है ये सिंह राशि होती है। सिंह राशि में जो सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक होते हैं। छठी राशि कन्या राशि कहलाती है। कन्या राशि में सूर्य 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होते हैं। तुला राशि, 7वें नंबर की राशि तुला राशि कहलाती है। तुला राशि में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य रहते हैं। 8वीं वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में सूर्य 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक रहते हैं। धनु में 9 नंबर की राशि धनु राशि कहलाती है। धनु राशि में सूर्य 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहते हैं। यह मकर राशि कहलाती है, 10 नंबर। मकर राशि में सूर्य 14 जनवरी से 13 फरवरी तक रहते हैं। 11 नंबर राशि कुंभ राशि कहलाती है। कुंभ राशि में 13 फरवरी से 14 मार्च तक रहते हैं। और 12वें नंबर की राशि ज्योतिष में लास्ट राशि कहलाती है, अंतिम। इस राशि में 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य रहते हैं। जो मैंने अभी विवरण बताए हैं उसके हिसाब से सूर्य जिस घर में बैठे हुए हैं हम कैलकुलेट कर लेंगे। उस घर में सूर्य कौन सी राशि में बैठे हैं और उस राशि में सूर्य कौन से महीने की किस तारीख से किस महीने की कौन सी तारीख तक होते हैं। उस घर में सूर्य किस महीने की किस तारीख से किस तारीख तक थे, उनके बीच में जातक का जन्म हुआ है। अब एक्यूरेट तारीख ज्ञात करना। ज्योतिष में जितने भी घर हैं वो 0 से 30 डिग्री होते हैं। अर्थात कोई भी ग्रह जब किसी घर में प्रवेश करता है, नए घर में प्रवेश करता है, तो वो यहाँ 0 डिग्री से प्रवेश करता है और यहाँ तक जो आते हैं तो 30 डिग्री हो जाते हैं, दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे घर में 0 डिग्री में प्रवेश करेंगे और 30 डिग्री के होते ही वो और अगले घर में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य के हम अभी जो विवरण बताए हैं उसके हिसाब से यदि देखें तो एक घर में सूर्य 30 दिन लगभग रहते हैं। लगभग का मतलब करीब करीब निश्चित है, इसलिए उनको 30 डिग्री जाने में 30 दिन का समय लगा। तो सूर्य जिस डिग्री के हैं उस घर में वे उतने दिन चल चुके हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई भ्रम कोई संशय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उत्तर जरूर दूंगा। और जितना संभव हो सका मैं नया वीडियो बना करके आपके संशय की पूरी पुष्टि कर दूंगा, मैं आपके संशय की पूरी संतुष्टि कर दूंगा। अब आते हैं गुरु। गुरु जिस भी किसी घर में हैं, एक घर में वे 1 साल रहते हैं, अर्थात
0 से 30 डिग्री तक जाने में वो 1 वर्ष का समय लगाते हैं। इसी तरीके से शनि एक घर में 2.5 साल रहते हैं, अर्थात 0 से 30 डिग्री तक जाने में उन्हें 2.5 साल लगते हैं। तो 30 डिग्री चलने में उन्होंने 30 महीने लगाए, 1 डिग्री 1 महीने में चलते हैं। ज्योतिष में शनि को सबसे मंदा ग्रह माना जाता है, अर्थात ये सबसे धीरे चलते हैं 9 ग्रहों में। तो अब कैलकुलेशन करते हैं। मैं यहाँ एक जन्म कुंडली लिख देता हूँ, उसके हिसाब से हम जन्म कुंडली के बारे में ये पता चलाएंगे कि इनकी जन्म तिथि की लगभग क्या होनी चाहिए और उम्र क्या होनी चाहिए। यह एक कुंडली है। लग्न में यहाँ 9वीं राशि अर्थात धनु राशि है और धनु राशि में शनि है। गुरु ये मिथुन राशि है, मिथुन राशि के अंदर गुरु हैं और सूर्य चौथी अर्थात कर्क राशि में सूर्य हैं। बाकी के जितने भी ग्रह इसमें दिए हुए हैं, टोटल 9 ग्रह होते हैं, हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बाकी के जितने भी ग्रह हैं उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, हम चाहें तो इन्हें यहाँ से मिटा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं रहे हैं। हम यही कैलकुलेट करेंगे कि 3 ग्रह शनि और सूर्य से हम किस प्रकार से तिथि का पता चला सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, शनि एक घर में 30 डिग्री रहते हैं। तो शनि इस टाइम पर 11वीं राशि में है। शनि कुंभ अर्थात 11वीं राशि में इस समय लगभग 8 डिग्री तक चल चुके हैं। गुरु इस समय पहली राशि मेष राशि में है। अब हम पता चलाते हैं कि इनकी उम्र लगभग क्या होनी चाहिए, क्योंकि शनि इस समय 11वीं राशि में है। अब हम देखें कि शनि अगर एक घर में 2.5 साल रुकते हैं अर्थात 30 महीने रुकते हैं, तो यहाँ से इनको यहाँ आने में कितना समय लगा होगा। हो सकता है शनि की यहाँ कुछ डिग्री रही हो, हम उतने महीने तो यहाँ से कम कर लेंगे जितने डिग्री के ये हैं, और आगे की जितने हैं उतने महीने यहाँ काउंट करेंगे, 2.5 साल उनमें जोड़ देंगे, और यहाँ जितने डिग्री वो चल चुके हैं उतने डिग्री यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो ये इनकी वर्तमान उम्र आनी चाहिए। जैसे हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि शनि यहाँ, यहाँ और यहाँ इस टाइम पर लगभग मध्य में है, तो यहाँ ये 1.25 साल से रुके हुए, 1 साल 1.25 साल से रुके हुए होने चाहिए। 2.5 और 1.25 साल 1.5 साल अगर हम इसको मानते हैं तो ये 4 साल हो गए। यहाँ भी अगर मान लेते हैं हम जैसे 2 साल से यहाँ होंगे तो 4 तो ये और 2 6 साल। अब गुरु के हिसाब से देखते हैं, इस समय ये पहली राशि में चल रहे हैं, हम यहाँ से काउंट करेंगे इनको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। शनि 6 साल उम्र बता रहे हैं और गुरु 6 साल यहाँ बता रहे हैं, जबकि चल यहाँ रहे हैं, इसलिए ये 6 साल उम्र तो हो ही नहीं सकती। अब हम मानते हैं कि शनि ने एक पूरा चक्कर काट लिया होगा और उसके बाद में ये यहाँ आए होंगे, तो 30 साल और जोड़ दें। अगर हम, क्योंकि शनि वापस एक घर में आने में 30 साल लगाते हैं, हर घर में 2.5 साल रुकते हैं, 12 घर हैं, 12 घर के हिसाब से 2.5 साल अगर हर घर में रुके तो वापस इन्हें यहाँ आने में 30 साल लगे होंगे। उसके बाद अगला चक्कर शुरू किया होगा, ये यहाँ इस समय चल रहे हैं। तो ये जो हमने 5-6 साल का जो ये देखा था कि इनकी उम्र ये हो सकती है, अब हम जोड़ते हैं 30 में ये 5-6 साल, तो करीब 35-36 साल इनकी उम्र होनी चाहिए। अब हम देखते हैं गुरु की स्थिति से 1 साल, अब अगला चक्कर जब ये काट करके वापस यहाँ आएंगे तो 12 साल हो चुके होंगे। जब अगला चक्कर काट के आएंगे तो 24 साल हो चुके होंगे। 24 के हिसाब से देखें तो 25वां यहाँ चालू हो जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35, अर्थात इनकी उम्र लगभग 35 साल हो सकती है, शनि के हिसाब से भी और गुरु के हिसाब से भी। अब एक और क्रॉस कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यदि मान लें कि शनि दूसरा चक्कर भी काट चुके हों, तो इनकी उम्र यहां से यहां 60 साल और ये 4-5 साल और ऐड हो जाएंगे। कितने हुए? करीब करीब 65, 64, 65, 66 साल। अब गुरु की स्थिति देखते हैं कि गुरु ने एक चक्कर काटने में
12 साल लगाए, तो 5 चक्कर काटने में 60 साल लगा दिए। ठीक है, अगला वाला काउंट करते हैं कि 60 करीब 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ये सब यहीं खत्म हो जाते हैं, जबकि गुरु यहाँ चल रहे हैं। इसलिए वो उम्र भी नहीं है। और जो हमने शनि के बारे में ये जाना था कि 4 या 6 साल के हो सकते हैं, वो उम्र भी नहीं है। उम्र क्या है, इनकी करीब 35 साल के आसपास की उम्र हो सकती है। अब सूर्य क्योंकि कर्क राशि में चल रहे हैं, और कर्क राशि में मैंने बताया था 16 जुलाई से 16 अगस्त तक रहते हैं। ठीक है, अब 16 जुलाई के अंदर इन्होंने कर्क राशि में प्रवेश किया और 16 अगस्त को ये सिंह राशि में चले जाएंगे। 16 अगस्त के बाद में, क्योंकि सूर्य एक घर के अंदर 1 महीने रहते हैं लगभग 30 दिन, और एक घर 30 डिग्री का ही होता है, तो हर डिग्री जो सूर्य की जो डिग्री लिखी हुई है उसमें हर डिग्री 1 दिन के लिए होगी। तो अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ 10 डिग्री के हैं, तो 16 जुलाई के अंदर में 10 दिन और जोड़ देंगे, 26 जुलाई उनका डेट ऑफ बर्थ होगा। आशा है यह कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अब जो इसका सेकंड वीडियो होगा उसमें हम एक्यूरेट टाइम की जन्म समय क्या है और जन्म तिथि क्या हो सकती है, पूरी कैलकुलेशन क्या है, इसके बारे में विचार करेंगे। यदि आपको किसी भी तरह का कोई संशय नज़र आ रहा हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपके संशय का उत्तर ज़रूर दूंगा, या एक नया वीडियो बना करके उसके अंदर उस संशय की क्लियरिफिकेशन दूंगा। आप इसके बीच में कैलकुलेट करें, अपनी जितनी भी जन्म कुंडलियां हैं उसके हिसाब से बड़े आराम से कैलकुलेशन करें। इसमें मिस्टेक कहाँ आती है वो मैं बता देता हूँ। मुझसे भी कभी कभी हो जाती है, पता नहीं दिमाग उस समय क्या सोच रहा होता है कि जैसे शनि 11वीं राशि में इस समय भ्रमण कर रहे हैं। अक्सर दिमाग में क्या आता है कि शनि इस टाइम यहाँ है और कैलकुलेशन हम यहीं से काउंट कर लेते हैं, जबकि कैलकुलेट शनि की जो जन्म कुंडली में लोकेशन है उसके हिसाब से करना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु इस समय मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो कभी कभी वही बता रहा हूँ किस दिमाग की स्थिति में होते हैं कि ये मान लेते हैं कि साहब गुरु यहीं हैं और यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। दोनों की कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो कैलकुलेशन कभी बैठती नहीं है, और अक्सर उस कैलकुलेशन के चक्कर में मात खाते हैं। जब तक दिमाग वापस स्थिर नहीं होता है, जब तक पूरी सही कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। जैसे ही ये ध्यान आता है कि शनि इस समय यहाँ है और इनकी वर्तमान लोकेशन यहाँ चल रही है, गुरु यहाँ है और इनकी वर्तमान लोकेशन ये चल रही है, तो इन दोनों की कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, इसमें एक बात जरूर देखने में आती है कि यदि हमारे पास में 3 जो ग्रह हैं, शनि, गुरु और सूर्य, इनकी डिग्रीज भी यदि पता हो तो लगभग महीना तो सूर्य बता ही चुके हैं, दिन भी सूर्य बता देते हैं, और उम्र की कैलकुलेशन इन दोनों के द्वारा बिल्कुल सटीक बैठ जाएगी। आप उससे सन भी निकाल सकते हैं। यह सब हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर ही ये सारी कैलकुलेशंस की गई, समय की भी कैलकुलेशन की गई, ये तो आधा घंटा से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा ये वीडियो। अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।